गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीना दिमाग विवेकानंद पब्लिक स्कूल टोंक से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ हिंदी विषय की। अपन पढ़ रहे हैं कारक। कारक में इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, मोहन पेन से लिखता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द, यानी किसी वाक्य के अंदर जो वाक्य बनाया गया है, जैसे राम ने रावण को मारा, ये वाक्य है, तो इसमें राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है, तो यहाँ पर जो ने शब्द है ये क्या कर रहा है? ये राम ने रावण को मारा, यानी राम और रावण के बीच में संबंध बता रहा है। दोनों शब्दों के बीच संबंध बता रहा है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पे ने शब्द संबंध बता रहा है दोनों में। तो ये ने शब्द क्या है? ये ने शब्द कारक है। यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे ये कर्ता कारक है। राम ने रावण को मारा। दूसरा है मोहन पेन से लिखता है। अब मोहन पेन से लिखता है। मोहन और पेन से जो संबंध बता रहे हैं, मोहन किससे लिखेगा? पेन से लिखेगा। तो मोहन का संबंध पेन से कौन सा शब्द बता रहा है? से शब्द बता रहा है। तो यहाँ पे से क्या हो गया? कारक हो गया। से कौन सा कारक है? से करण कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त, यानी वाक्य में प्रयोग किए गए अन्य शब्द के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। तो वाक्य में ने शब्द प्रयोग किया गया है, और ने शब्द किससे संबंध स्थापित कर रहा है? ने शब्द राम शब्द से स्थापित कर रहा है। और राम शब्द क्या है? राम शब्द संज्ञा है। राम शब्द संज्ञा है और रावण ये भी संज्ञा है। राम, इन दोनों शब्दों में संबंध स्थापित किया है ने। तो यहाँ पे ने क्या है? कारक है। यहाँ पे मोहन और पेन में संबंध स्थापित कर रहा है से शब्द। से क्या है? यहाँ पे से कारक है। अब कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें 8 भेद के नाम और उनके साथ साथ उनके विभक्ति चिन्ह भी दिए गए हैं। अब देखिए आप, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। यानी ये 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये कारक के नाम लिख लिए, 8 कारक होते हैं। इनके साथ साथ में इनकी विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। इन चिन्हों के माध्यम से अपन वाक्य में पहचान लेते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे यहाँ कर्ता कारक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। यहाँ अपन ने वाक्य बनाया है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे ने शब्द दे रखा है, ये कारक है। तो ने शब्द कौन से कारक का चिन्ह है? ने शब्द कर्ता कारक का चिन्ह है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक आ गया। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। अब किसी वाक्य में, जैसे इसी वाक्य में लिखा हुआ है राम ने रावण को मारा, तो इसके अंदर एक और कारक है। कौन सा कारक है? को कारक है। तो इसके अंदर 2 कारक हो गए। तीसरा है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। अब इसमें करण कारक में क्या होगा? से या के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होगा। मोहन पेन से लिखता है। अब यहाँ पे से आ गया, देखिए मोहन पेन से लिखता है। से क्या हो गया? कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? करण कारक। मोहन पेन से किसके द्वारा लिख रहा है? के द्वारा, यानी पेन के द्वारा लिख रहा है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को।
तो के लिए संप्रदान कारक का कैसे पता चलेगा? जब वाक्य में के लिए शब्द आ जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा कि ये संप्रदान कारक है। जैसे पिताजी मोहन के लिए पेन खरीद कर लाए हैं, वाक्य बन गया पिताजी मोहन के लिए पेन खरीद के लाए हैं। तब उसमें के लिए आ गया, तो के लिए जहाँ आ जाएगा वहाँ संप्रदान कारक है। यह के लिए नहीं आता, को आ जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक है। अब देखिए इधर अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। यह अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर गिरता है, पेड़ से पत्ता टूटकर गिरता है, से अलग होने के अर्थ में, यानी दोनों अलग हो जाएंगे, पेड़ से पत्ता अलग हो जाएगा। यहाँ अपादान कारक है। संबंध कारक, संबंध कारक क्या करेगा? संबंध बताने का काम करेगा वाक्य में। जैसे ये मोहन का पेन है, का शब्द का आ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा हो गया? संबंध कारक है। ये मोहन का पेन है, ये सीता की किताब है, इस तरह यहाँ पे किया गया तो ये संबंध बता रहा है। अधिकरण कारक में क्या होता है? अधिकरण कारक में होता है में या पर, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। वाक्य में या तो में आएगा या पर आएगा। मैं छत पर जा रहा हूँ, अब इसमें पर शब्द आ गया तो पर यहाँ पे कौन सा कारक है? वाक्य में मैं छत पे जा रहा हूँ, वहां पर अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? संबोधन होता है और इसके अंदर जो संबोधन के साथ साथ में ये जो निशान होता है, एक खड़ी लाइन और छोटा सा बिंदु, ये आपके विस्मयादि बोधक निशान होता है। इससे भी पता चल जाता है कि संबोधन कारक है। संबोधन कारक हे, ओ, अरे, ये शब्द आते हैं वाक्य की शुरुआत में। हे राम, ये क्या हुआ, है ना, इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वहां पे संबोधन कारक होता है। अगर अपन किसी को बुलाते हैं तो ओ शब्द का प्रयोग करके बुलाते हैं, या कुछ अनहोनी घटना घट जाती है तो अरे राम, ये क्या हुआ, इस तरह के शब्द आते हैं तो उनके साथ में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आता है। उससे अपन को पता चल जाता है कि ये संबोधन कारक है। तो आज अपन ने पढ़े कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक के भेद के साथ 8 कारक के भेद पढ़े और इनके साथ विभक्ति चिन्ह पढ़े। या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कारक की परिभाषा, उदाहरण और कारक के 8 भेद के नाम और इनकी विभक्ति चिन्ह अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे, अपना वर्क करेंगे, घर कार्य पूरा करेंगे। थैंक यू।